तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया पर फर्द जुर्मायत। रावलपिंडी की अडियाला जेल में तोशाखाना केस की समात। अदालत ने मुल्ज़मान को कमरा अदालत में चार्जशीट पढ़कर सुनाई। चार्जशीट सुनने के बाद मुल्ज़मान ने सहत जुर्म से इनकार कर दिया। दौरान समात बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के इंतखाबी निशान देने की पीटीआई की अपील पर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समात करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुशर्रफ हिलाली शामिल। आपको इंतखाबी निशान बल्ला ही क्यों चाहिए? बल्ले में ऐसा क्या है? पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली का पीटीआई वकीला से इस्तफसार। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक अगर किसी पार्टी से इंतखाबी निशान ले लिया तो पार्टी गैर फाल हो जाएगी। इंतखाबी तरीक़ाकार में सबसे अहम इंतखाबी निशान ही है। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाब के बाद सियासी जमात को पार्टी निशान अलॉट करने का पाबंद है। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के समात वकीला के दलाइल जारी। बैरिस्टर अली जफर की अदालत में ताख़ीर से पहुंचने पर माजरत। अदालत ने 2 मरतबा केस की समात में वक्फा किया। ताहयात नाअहली खत्म होने के बाद नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। मानसहरा की नशस्त ने 15 से कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील मुस्तरद। नवाज शरीफ के लाहौर से कागजात नामजदगी से मुताल्लिक भी फैसला आज होगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई लाहौर के हल्का NA 122 से इलेक्शन लड़ सकते हैं या फिर नहीं, फैसला महफूज कर लिया गया। मियांवाली से भी साबिक चेयरमैन पीटीआई के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात का फैसला कल सुनाया जाएगा। GHQ हमला केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी डाल दी गई। साबिक चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। ATC रावलपिंडी की तफ्तीश अडियाला जेल में करने की हिदायत। वीडियो लिंक में बार बार रुकावट के बायस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अडियाला जेल चले गए। नवाज शरीफ और फैमिली के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में नैब इन्वेस्टिगेशन बंद। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास में एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इन्वेस्टिगेशन बंद करने की मंजूरी दे दी। केस में नवाज शरीफ फैमिली पर शरीफ ट्रस्ट में खुफिया तौर पर करोड़ों रुपए वसूल करने और खातों में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम था। £190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ। एहतसाब अदालत ने मलिक रियाज, शहजाद अकबर, जुल्फ़े बुखारी और फराग गोगी के तमाम असासे बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। अदालत का मुल्ज़मान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियाँ भी जब्त करने का हुक्म। इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद तमाम मुल्ज़मान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। चौधरी परवेज इलाही को NA 69, मंडी बाउद्दीन और मोनी इलाही को NA 64। गुजरात से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलेगी या नहीं? अपील ट्रिब्यूनल ने दलाइल मुकम्मल होने पर कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। गुज़श्ता रोज़ साबिक वज़ीर आला पंजाब के चकवाल की नशिस्त पर कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए थे। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दूसरी दरख्वास्त भी मुस्तरद। NA 132 लाहौर से भी शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की दरख्वास्त खारिज। शहरियार आफरीदी शानदाना गुलजार को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। सियालकोट की नशिस्त NA 71 से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए। सोआत के हल्का NA 3 और 4 से मुराद सईद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। फवाद चौधरी की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील भी खारिज। सैयद जफर अली शाह के इस्लामाबाद के दोनों हल्कों से कागजात नामजदगी मंजूर। मर्दान के हल्का NA 22 से अब्दुल आफरीदी इलेक्शन लड़ने के अहल करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उम्मीदवारों की अपीलों पर फैसलों के लिए आज और कल का रोज बाकी।
नून लीग ने जहांगीर खान तरीन के लोधरा के हलके से सीट एडजस्टमेंट पर आमादगी जाहिर कर दी। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल। हलीम खान, ओन चौधरी, नौमान लंगड़ियाल और इसहाक खाकवानी के हलकों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए मुज़ाकरात जारी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई ने कौन सा ऐसा काम किया जो इनकी सहूलतकारी आज भी जारी है। 3 दिन पहले जेल से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को धमकियां दी गईं। क्या इलेक्शन कमीशन ने साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ FIR की दरख्वास्त दी? सुप्रीम कोर्ट की दीवार पर कपड़े लटके, किसी ने तौहीन अदालत का मुकदमा किया? कतरी खत उछाला गया, क्या इस तरह साइफर केस को उछाला गया? 9-10 मई का वाक़या करना जुर्म है तो फिर इसकी सज़ा क्यों नहीं दी जा रही? इक़्तिदार के लिए मुल्की साख को दाव पर लगाने वाले अवाम के खैर खा नहीं हो सकते। सदर IPP हलीम खान की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू, कहा कि सियासी जमातें मिलकर वतन अजीज़ को दिवालिया करने की साजिश नाकाम बनाएंगी। आइंदा हुकूमत को आम आदमी को महंगाई से निजात और माशी दबाव से निकालना होगा। सरमायाकारी के नए मौक़े और मुल्की मईशत को मुस्तहकम करना असल एजेंडा होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, किसी को बादशाह बनाकर नहीं लाना चाहिए। ये कहना कि गलत है कि 2018 में भी यही हुआ था, इसे मिसाल ना बनाएं। जिनको अदालतों ने नाअहल करार दिया उन्हें अहल करार दे दिया गया। तामीराती मंसूबों में मुबैना खुर्द-बुर्द के केस में फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड 3 दिन की तौसी। नैब की जानिब से फवाद चौधरी का मज़ीद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया था। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस की नैब इंक्वायरी बंद करने का फैसला। CD अफसरान के खिलाफ पार्क एनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी इंक्वायरी बंद कर दी गई। वफाकी हुकूमत के अफसरान के खिलाफ मनपसंद अफराद को भर्ती करने की इंक्वायरी को भी बंद करने का फैसला। शाहिद मलिक और शहबाज यासिन मलिक और दीगर के खिलाफ भी नैब इंक्वायरीज बंद। लापता अफराद कमीशन ने अदालती हुक्म पर तमाम तफसीलात अटॉर्नी जनरल को जमा करा दी। सबसे ज़्यादा 3450 केसेस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान से 2752 शहरियों की जबरी गुमशुदगी के केसेस वसूल हुए। लापता 644 अफराद मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद 13 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपये 15 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान, 100 इंडेक्स में 100 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 64,000 पॉइंट्स से ऊपर। सर्दियों में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट के करीब जा पहुंचा। लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई तलब 15,500 मेगावाट है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन से मुताल्लिक GHQ रावलपिंडी में तीसरा इजलास। बाहमी तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। ISPR ने कहा कि फोरम ने फौजी टेक्नोलॉजी में तेज़ रफ्तारी तरक्की के लिए दिफाई सनत में ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया, जबकि मुश्तरका मकासद की तकमील के लिए दिफाई सनती ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। 10 और 11 जनवरी को इस्लामाबाद में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट होगा। 70 ममालिक के मंदूबीन शिरकत करेंगे। समिट में वबाई अमराज से निमटने के लिए एक मरबूत हिकमत अमली तश्कील दी जाएगी। निगरान वफाकी वज़ीर बराए सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि हेल्थ सिक्योरिटी को खामियों को दूर करना होगा। मिलजुल कर बैठने का मकसद दुनिया की हेल्थ सिक्योरिटी को महफूज बनाना है। निगरान पंजाब हुकूमत का बिलासूद इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शे दिए जाने का प्रोग्राम का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा कि 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शे बिलासूद आसान शराइत पर दिए जाएंगे। पंजाब भर में सरकारी सतह पर फ्यूल मोटरसाइकिल खरीदने पर पाबंदी। सरकारी महकमे आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक ही खरीद सकेंगे।
प्याज की कीमत डबल सेंचुरी कर गई। कराची में प्याज की फ़ी किलो कीमत 200 रुपए से ज़ायद। लाहौर में भी प्याज की कीमत 200 रुपए तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में 1 किलो प्याज 200 रुपए में फ़रोख्त हो रहा है।